चलिए बेटा एक एग्जाम्पल से बात को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल ऐसा है कि ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर से हमने किसी बॉल को छोड़ा नहीं है बल्कि नीचे की तरफ फेंका है 10 मीटर पर सेकंड से। अगर छोड़ा होता तो नीचे आने का टाइम आप लोग जानते ही हो, √2h/g। छोड़ा नहीं है बेटा, नीचे की तरफ फेंका है 10 मीटर पर सेकंड से। 10 मीटर पर सेकंड से बेटा इसको फेंका है t = 0 पर। बेटा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, वो लगातार स्पीड बढ़ाएगा 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 बढ़ाएगा। किसी टाइम कैपिटल T टाइम बाद बॉल अच्छी खासी वेलोसिटी से जमीन से टक्कर करेगी। जहां से बॉल को फेंका है और जो जमीन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास 100 मीटर है। मैं बेटा आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, ऑब्वियस बात 2 सवाल पूछ रहा हूँ। पहला कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब बेटा यहां से यहां तक आने का टाइम निकालो। दूसरा, फाइंड स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट इज अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड। जब ये बॉल ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी वो समय बताओ, मतलब किस टाइम पर। अच्छा सॉरी, वो तो हो चुका, स्पीड बताओ कि जिस टाइम पर बॉल जमीन से टकराएगी उस टाइम पर बॉल की स्पीड क्या होगी। तो टक्कर में कितना समय लगेगा वो पूछा है, या फिर मान लो कि कितनी देर तक बॉल हवा में है ये पूछा है, प्लस जिस टाइम पर बॉल जस्ट जमीन से टकराने वाली है उस टाइम पर बॉल की वेलोसिटी क्या है। 2 ही बातें पूछी है। तो चलिए करें बेटा। अच्छा हाँ, हमें एक साइड प्लस और एक साइड माइनस लेनी है। आप जानते हैं इस बात को कि हम किसी को भी प्लस बोल सकते हैं और किसी को भी माइनस बोल सकते हैं। मैंने नीचे को प्लस बोल दिया और ऊपर को माइनस बोल दिया, मर्जी है आपकी, आप उल्टा भी कर सकते हो। नीचे की तरफ प्लस है इनिशियल वेलोसिटी, नीचे की तरफ 10 है तो मैं लिख दिया +10। सही लिखा ना। एक्सेलरेशन पूरे रास्ते नीचे की तरफ है g, और g की वैल्यू बेटा कुछ ना दे रखी है तो मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूं। नीचे की तरफ है 10, नीचे की तरफ है प्लस, तो एक्सेलरेशन है +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट बेटा आप जानते हो, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ 100, बेटा नीचे की तरफ तो +100 ले रखा है तो लिख दे +100। और यहां से यहां तक आने का टाइम पूछा है। जरा सोच इस बात को, यहां से यहां तक के मोशन की इनिशियल वेलोसिटी पता है, यहां से यहां तक के मोशन का एक्सेलरेशन पता है, यहां से यहां तक के मोशन का डिस्प्लेसमेंट पता है, और यहां से यहां तक के मोशन का टाइम पूछा है। क्या आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन है जो इन सब चारों चीजों को रिलेट करती हो? आप बोलोगे हाँ सर हम तो तैयार बैठे लिख के इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन लिख के बैठे हो मेरे बच्चे? S = ut + ½ at²। डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर, बड़ा इनिशियल वेलोसिटी है 10 × t + ½ × एक्सेलरेशन बेटा नीचे की तरफ अगेन +10 ही है। सॉल्व किया तो मेरे ख्याल से आ गया 5t² प्लस बेटा कितना 10t -100 = 0। बेटा 5 डिवाइड कर दो, t² + 2t -20 = 0। हाँ बेटा ये हमारे पास t की इक्वेशन है, सॉल्व करना है इसको। t = बेटा -b ± √b² -4 × a × c। बेटा ये आ गया +/2। आई रियली होप बेटा आप लोगों को है ना ये निकालने आते हैं रूट्स। और हमारे पास ये आ गया शायद बेटा डिवाइड करना -1 ± बेटा 1 ये और 20 21 21। ये लो यार, हमारे पास टाइम की 2 वैल्यूज आ गई हैं। टाइम की 2 वैल्यूज आ गई हैं। सोचना 2 नहीं है, आंसर एक ही आएगा। और √21 लगभग 4 पॉइंट समथिंग होता होगा, है कि नहीं? अगर मैं माइनस लूँ -1 -4.5, अगर मान लो ऐसे कहूँ तो ये तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। हम जानते हैं टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला आंसर बोल दो। बेटा पॉजिटिव वाला आंसर क्या है? -1 + √21 सेकेंड्स। बेटा √21 देख लो कितना आता है। बाकी ठीक है, इसी फॉर्मेट में आंसर छोड़ सकते हो। ये हुआ आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। बढ़िया कर लिया अपन ने, मचा दी इसमें। तो आगे चलते हैं। अब हमसे पूछ रखा है कि बताओ कि जस्ट जब टकराने वाला होगा उस टाइम पर स्पीड कितनी होगी। जिस टाइम पर टकराने वाला होगा उस टाइम पर अगर स्पीड चाहिए तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप बोलोगे सर अगर स्पीड चाहिए तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है और फाइनल वेलोसिटी पूछिए। ऐसा कोई फॉर्मूला है जो बड़ा चारों को रिलेट करता हो? आप लोग हाँ सर क्यों नहीं, बढ़िया से फॉर्मूला है मेरे पास। तो दैट इज v² = इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। बड़ा मैंने सीधा लिख दिया, चलेगा ना? चलो बड़ा लिख देता हूँ।
मैंने फॉर्मूला लगा दिया वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, और सॉल्व करते ही v की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ बेटा 100 ये और 2000 ये बेटा, मेरे ख्याल से आ गया 2100, मेरे पास आ गया v इज इक्वल्स टू 10 रूट 21 मीटर पर सेकेंड। हालांकि v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 10 रूट 21 आता है, लेकिन हम जानते हैं कि बेटा वेलोसिटी तो नीचे की तरफ होगी, और नीचे की तरफ हमने प्लस ले रखा है, तो हम प्लस वाला आंसर बोलते हैं कि 10 रूट 21। कोई बच्चा ये भी कर सकता है कि सर ऐसे भी कर सकते हैं बंदों, जब मुझे यहां से यहां तक का टाइम पता ही है तो सर ये वाली इक्वेशन लगा दूं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। हाँ बेटा लगा दे, u कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है 10, और यहां से यहां तक आने का टाइम कितना है, तो बोलेंगे सर टाइम है रूट 21 माइनस 1, और सॉल्व करते हुए वापस से बेटा आ गया 10 रूट 21 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है बेटा, हमें सब बातें इसमें पता ही हैं, कोई इतनी खास इसमें दिक्कत है नहीं यार। चलें, तो हम बड़े आराम से ये सारे के सारे काम इसमें कर सकते हैं। लेकिन बेटा मैंने इतना सारा डायग्राम वायग्राम बनाया, ये इसलिए तो नहीं बनाया होगा कि सिर्फ इतनी सी बातें करें, थोड़ी सी बातें और करते हैं, और वो बातें हैं ग्राफ की बातें और कर लेते हैं। इसी बहाने ठीक है बेटा, हम थोड़ा सा ग्राफ बनाना और सीख जाएंगे, काम तो आता ही है बड़ा, ग्राफ तो काम आता ही है। चलिए, ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। बेटा 3 ग्राफ पूछ रहा हूं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल वर्सेस टाइम नहीं पूछ रहा, क्योंकि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि ना स्ट्रेट लाइन मोशन है वो विदाउट टर्निंग बैक, तो बेटा ग्राफ तो सही में आएगा, ठीक है ना। चलिए, ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अभी बनाते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। बेटा ये रहा एक्सेलरेशन, ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रहा बेटा आपका टाइम। बताना बेटा, पूरे रास्ते एक्सेलरेशन है 10, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ प्लस ले रखा है तो प्लस 10। ये लो बेटा, पूरे रास्ते एक्सेलरेशन है 10, कब से कब तक, t इज इक्वल्स टू 0 से लेके रूट 21 माइनस 1 सेकेंड्स तक। उसके बाद थोड़ा टक्कर हो गई, मुझे नहीं पता बेटा उसके बाद क्या होगा, मुझे तो सिर्फ टक्कर तक का ही पता है कि ऐसा होगा, है कि नहीं। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ बेटा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ। ये ले बेटा, ये वेलोसिटी और ये टाइम। वेलोसिटी है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूँ यार, हाँ बेटा आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ। बेटा बनाएंगे। वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और टाइम है बेटा ऑफ कोर्स सेकंड्स में। अगर मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए तो मुझे v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना भी आना चाहिए। आप बोले सर क्यों नहीं, हम तो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी लिख सकते हैं। किसी भी टाइम पर वेलोसिटी होगी, बेटा फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी है 10, एक्सेलरेशन है 10, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी आ गई v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से ये v पर पावर 1 है, t पर पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन। ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। y इंटरसेप्ट क्या आएगा 10, स्लोप भी क्या आएगा 10। तो आप कह सकते हो कि सर हमारा ग्राफ यहां कहीं से स्टार्ट होगा 10 मीटर पर सेकंड से, एंड ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस। और तो और बेटा, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो आपके tan थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो स्लोप है, और स्लोप बेटा आपका 10 है। आप तो जानते हैं बेटा कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या बताता है, एक्सेलरेशन। एंड यू नो दैट कि दिस इज योर एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन तो अपना 10 ही था। और तो और बेटा हम एक ग्राफ कहां तक बना सकते हैं, आप बोलो सर रूट 21 माइनस 1 सेकेंड्स तक बना सकते हैं। और जब वेलोसिटी जब टाइम रूट 21 माइनस 1 होगा तब वेलोसिटी होगी बेटा कितनी निकाली थी अपन ने, शायद 10 रूट 21 निकाली होगी। शायद 10 रूट 21 निकाली होगी। ठीक है, बढ़िया बन गया। और यही वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, और बेटा यही आपका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है। भाई स्पीड तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो है, तो आपको क्या फर्क पड़ता है बेटा, यही बोल रहे हैं सर यही ग्राफ। और क्या,
अगला हमसे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ले बेटा, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट और इस तरफ टाइम बनाते हैं। ग्राफ तो बात की बात है बेटा, पहले बनाओ इक्वेशन। आप बोलोगे सर किसी भी टाइम पर इक्वेशन लिखना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। एस इक्वल्स टू बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। मेरे पास आ गया एस इज इक्वल्स टू 10t प्लस 5t स्क्वायर। बेटा एस पर पावर 1 है और टी पर पावर 2 है। इट्स एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इट्स एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। माउथ ओपनिंग, किधर मुंह खुला हुआ है तो आप बोलते टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, तो माउथ खुला हुआ ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो इसका बेटा जो ग्राफ आएगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इट विल बी समथिंग लाइक टी इज इक्वल्स टू 0 पर बेटा आप चेक कर सकते हो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। हालांकि आप टी को अगर -2 रखते हो ना बेटा तब भी आपका डिस्प्लेसमेंट 0 आता है, लेकिन हम जानते हैं कि टाइम -2 हो नहीं सकता है, तो बेटा मैंने ऐसे 2 जगह कट कर दिया है। आप पीछे वाला चाहो तो मिटा सकते हो। डिस्प्लेसमेंट 2 बार 0 है, टी इज इक्वल टू 0 रखने पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है और टी इक्वल टू -2 रखने पर भी आपका डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। वो उसको छोड़ो तुम, तो बस इतना याद रखो कि ऐसा सा ग्राफ होगा और टाइम की वैल्यू बेटा कितनी निकाली थी अपने √21 - 1। उस टाइम पर आपका डिस्प्लेसमेंट बेटा सबसे नीचे आ गया था और कितना हो गया था 100। तो ऐसा सब पैराबोला है, यूं करते 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 इधर वाला ग्राफ आप मिटा देना बेटा, सिर्फ और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। इट इज पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। बढ़िया बात बेटा। एक बात और है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एक बार ना ये वाला एरिया निकालो, देखो कितना आता है। ये वाला एरिया निकालना, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का एरिया निकालना, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, विड्थ है √21 - 1 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो मेरे पास ये आ गया है, कितना आ गया बेटा 10 इंटू √21 - 1 मीटर पर सेकंड। मैंने मेरे बच्चों को बता रखा है कि एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमेशा चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा। इट शुड बी इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल। चेक कर v फाइनल कितना है। मेरे बच्चे बोले सर v फाइनल हमने निकाला है 10√21। बेटा v इनिशियल कितना है 10। बेटा चेक करो क्या ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है क्या? हाँ सर बिल्कुल सेम है। तो हमने याद कर लेना चाहिए। अरे याद है अपन को यार, हम लिख चुके हैं, देख चुके हैं कि बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई कह दे कि सर ये वाला एरिया निकाल दो, कि सर एक बार ना ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच का जो ये वाला एरिया ना सर, ये वाला एरिया निकाल दो, देखते बेटा क्या आता है। ये तो ट्रेपीजियम टाइप बन रहा है, काश मैं इसका एरिया लिख पाता, मजा आ जाता। ये वाला एरिया वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया निकाल रहा हूँ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये है 10, ये है 10√21, तो ये आ गया 10 प्लस 10√21 मल्टीप्लाइड विद बेटा ये है √21 - 1। तो मैं एक काम करूँ बेटा, 10 को बाहर निकाल लिया तो 5 टाइम्स √21 + 1 मल्टीप्लाइड विथ √21 - 1। बेटा देखना ये कितना आ गया 5 × 21 - 1। बेटा ये 100 आ गया वो यार। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया आ रहा है 100 और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या है 100। ये कोइंसिडेंस है पर लॉजिक है? आप कहोगे सर बिल्कुल लॉजिक है, हमें तो पहले से याद था कि 100 ही आएगा। हमने तो याद कर रखा है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमेशा हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। बिल्कुल दे रहा है डिस्प्लेसमेंट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसी कहानी को बेटा थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं और सिचुएशन और टफ बनाते हैं। सब हो जाएगा लेकिन अपन से ग्राफ व्राफ भी बन जाएंगे, सब बातें हो जाएंगी अपन लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनिएगा बेटा, कहानी ऐसी है कि हाँ ये ग्राउंड और ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर यहां पर कोई बॉल है, t = 0 पर हमने इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया है।
और ये ऊपर की तरफ वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड। ऊपर गई गई गई, कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो हुई, वहां से पलटी, पलट कर वापस नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, और कभी ना कभी फिर से ग्राउंड से किसी स्पीड से टकराती है, किसी वेलोसिटी से टकराती है। मुझे वेलोसिटी पता नहीं, मैं इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहां से लेकर यहां तक आने का तो सारा रास्ता है, यहां से लेकर यहां तक आने का जो सारा रास्ता है, उसमें मान लीजिए बड़ा टाइम लगा है कैपिटल टी, और इस कैपिटल टी को बड़ा बड़े आराम से हम बोल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ना मुझे वी पता है, ना मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, सब पता कर लेंगे, सब पता कर लेंगे, सब पता कर लेंगे बड़ा बंदा। हालांकि हमें कुछ पुराने रिजल्ट अगर याद रहे तो हो सकता है कि चीजें हमारे लिए हल्की सी आसान हो, अदरवाइज भी हम कर तो लेंगे, समय लग सकता है लेकिन कर तो हम हमेशा लेंगे। चलिए बेटा, करें, निकालना क्या क्या है। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। फाइंड स्पीड ऑफ बॉल when it is about to strike the ground। बेटा जब जस्ट ग्राउंड से टकराने वाली है ना बॉल, उस टाइम पर उसकी स्पीड कितनी है, दोनों बताने अपन, दोनों काम करने अपन को, तो कर देंगे बेटा, सारे काम कर देंगे, प्यार बैठे अपन तो काम करने के लिए। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। जो कह रहा हूं वो सुनना एक बार ढंग से। किसी एक साइड को प्लस बोलना है, किसी एक साइड को माइनस बोलना, अपनी मर्जी है बेटा, जिसे चाहो उसे प्लस बोल दो, जिसे चाहो उसे माइनस बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बार एक काम करता हूं, ऊपर की तरफ प्लस बोल रहा हूं और नीचे की तरफ माइनस बोल रहा हूं, और मुझे यहां से यहां तक आने का टाइम निकालना है। निकालेंगे, सब निकालेंगे। जरा बता तेरे को क्या क्या पता है। तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है। कितनी है बेटा? मेरे बच्चे बोल रहे होंगे सर ऊपर की तरफ 10 है। ऊपर की तरफ बेटा तूने प्लस लिया माइनस लिया है? प्लस लिया है। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे बच्चे ले रखे +10 मीटर पर सेकेंड। फेयर इनफ। बेटा एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है पूरे रास्ते अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ जी। जी मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ है माइनस, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर पिछले वाले सवाल में तो नीचे की तरफ ये एक्सेलरेशन आया था, प्लस आया था, इस बार नीचे की तरफ ये एक्सेलरेशन माइनस लिख रहे हो। हाँ मेरी मर्जी है, क्योंकि बेटा मैं ना मेरी मर्जी से किसी भी साइड को प्लस बोल सकता हूँ, किसी साइड को माइनस बोल सकता हूँ। इसी सवाल के अंदर तूने नीचे की तरफ प्लस बोल दिया होता बेटा, मैं तो एक्सेलरेशन को +10 लिख देता। मर्जी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे आंसर हर तरीके से आएंगे। मेरी बात पे भरोसा ना हो तो उल्टे साइन कन्वेंशन लेके देख लो और चेक कर लो कि आंसर मैच करते नहीं करते। आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, सब आएंगे। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट। भाई मुझे यहां से यहां तक का टाइम निकालना है। अरे भाई यहां से यहां तक का टाइम निकालना है तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ ना। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि सर पहले ये निकालूंगा फिर ये निकालूंगा और फिर ये निकालूंगा, कहीं ये तो नहीं सोच रहे। डिस्प्लेसमेंट कभी भी रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। गया होगा ऊपर, मुझे क्या, फॉर्मूले में तो डिस्प्लेसमेंट लिखना है। और डिस्प्लेसमेंट इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। सॉरी, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि रास्ता क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है। और इनिशियल पोजीशन तो ये है और फाइनल पोजीशन ये है, और मैं जानता हूं कि ये इनिशियल से लेकर फाइनल तक ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। सर पिछले सवाल में डिस्प्लेसमेंट यही था। हाँ बेटा यही था सर, पिछले क्लास में सीधे आई थी। सर अब ऐसे आई है। अरे कैसे आई हो यार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग अलग हो सकती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की तरफ वही है 100 मीटर। किधर किधर किधर, नीचे। नीचे है तो प्लस या माइनस, हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से नीचे की तरफ है तो माइनस।
आई होप तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। डिस्प्लेसमेंट बेटा पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। आप इत्मीनान से डिस्प्लेसमेंट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है और टाइम निकालना है। कोई रास्ता है क्या? तो सर रास्ते हैं। हमारे पास तो इक्वेशन है बढ़िया सी, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। लिखवाओ बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है 100, ओहो सॉरी बेटा डिस्प्लेसमेंट 100 नहीं है, -100। इनिशियल बेटा वेलोसिटी कितनी है 10 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है बेटा -10 इंटू टी का स्क्वायर। बेटा उधर लेके जाओ, उधर लेके गया तो मेरे पास आ गया 5t² -10t -100 इज इक्वल्स टू 0। 5 से डिवाइड किया तो t² -2t -20 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू आ गई है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बेटा बोलना b² कितना हो गया 4 -4 इंटू 1 इंटू सी, बेटा वो माइनस कितना हो गया प्लस। बेटा रूट निकालने आता ना, सॉरी बेटा 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 1 प्लस माइनस √21 सेकेंड्स। इसका मतलब ग्राउंड पर बेटा इस टाइम पर टकराएगा। अब इस बात को जरा सोचो कि 1 माइनस √21 सेकेंड्स तो -√21 तो हो ही नहीं सकता। √21 होता है रफली 4.5 सेकंड मान लो, तो 1 माइनस 4.5 थोड़ा -3.5 जाएगा, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता। तो सिर्फ पॉजिटिव वाला आंसर लिखो, और पॉजिटिव वाला आंसर है 1 प्लस √21 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, बढ़िया आंसर आ गया। और मैंने ना किसी जुगाड़ से नहीं बताया आप लोगों को, मैंने पूरे फॉर्मूला से बताया कि देख बेटा डिस्प्लेसमेंट तेरे को निकालना आता है, इनिशियल वेलोसिटी लिखनी आती है, एक्सेलरेशन लिखना आता है, तेरे को सिर्फ टाइम चाहिए, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो तेरा बेटा पाथ पर डिपेंड नहीं कर, सॉरी पाथ पर डिपेंड करता है, सॉरी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। हमने बड़े आराम से इसको लिख लिया। फिर भी मैं इस आंसर से आप लोग कन्विंस हो जाओ, इसलिए मैं इसको और तरीकों से भी कर रहा हूं। इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि आपको दूसरे तरीकों से करना है, मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपको कन्विंस करना है कि हमने कितना बढ़िया किया है और हमारा आंसर बिल्कुल सही है। मुझे तो जितना सिखाना था मैंने सिखा दिया, सिर्फ आपको कन्विंस करने के लिए कि बेटा ये आंसर बिल्कुल सही है, हमने सारा काम बढ़िया किया है, इसलिए मैं आपको 2 तरीके से आंसर और निकाल के दिखाता हूं। सुनना बेटा, एक बार के लिए ना इसके नीचे का मोशन भूल जा। वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, पार्टिकल गया 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 सेम हाइट पर आ गया। जब यहां पर आ जाएगा तो स्पीड बेटा वापस से हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, स्पीड घटेगी 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 घटेगी, यहां कहीं जाकर स्पीड हो जाएगी 0, फिर आएगा 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 आएगा, यहां पर स्पीड वापस हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। याद करो बॉल को हमने ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से फेंका था, तो u/g टाइम जाने का और u/g टाइम आने का। तो यहां से यहां तक आने का जो टाइम है बेटा वो तो आपको शायद याद ही होगा, 2u/g दैट इज 2 इंटू 10/10, 10 से 10 कैंसिल, तो यहां से यहां तक आने का टाइम हो गया 2 सेकेंड। तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल फिर से यहीं पहुंच गया। t इज इक्वल्स टू 0 पर यहां था, 1 सेकंड ऊपर जाने में और 1 सेकंड नीचे आने में, 2 सेकंड पर वापस से यहीं आ गया। और इसके बाद तो वेलोसिटी नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड और 100 मीटर चलना, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये तो पिछला वाला सवाल हो गया, वेलोसिटी नीचे की तरफ 10, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 और डिस्प्लेसमेंट 100। और याद करो कि यहां से यहां तक का जो टाइम था हम लास्ट सवाल में निकाल चुके थे, वो टाइम आया था √21 -1 सेकंड। यहां से यहां तक आने का टाइम था √21 -1 सेकंड, और यहां से यहां तक आने में एक्स्ट्रा टाइम लग गया इस सवाल में 2 सेकंड्स। तो कुल मिलाकर टाइम कितना आ जाएगा, दिस प्लस दिस, अपना वही आंसर आ गया 1 प्लस √21। आई रियली होप बेटा समझ गए होंगे। मैं एक तरीके से और बताने की कोशिश करता हूं। देखो
यहां से ऊपर जाने का टाइम ऑफ असेंट नाम था बेटा उसका। मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को याद है u/g आया था बेटा, u है 10, g भी है 10, तो इसका मतलब 1 सेकंड पर सबसे ऊपर है। अच्छी बात है बेटा। और तो और ये वाली हाइट भी मेरे बच्चों को याद है। किस बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, ये वाली हाइट का फॉर्मूला अपन ने क्लास में निकाला था, u²/2g। u है बेटा 10, तो 10 × 10/20 बेटा ये वाली हाइट आ गई तेरे पास 5 मीटर। ये वाली हाइट आ गई 5 मीटर, 5 ये और 100 ये टोटल। कोई मुझसे पूछ ले बॉल की मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से कितनी, तो आप बोल सकते 105 है। 100 तो पहले थी, 5 ऊपर और गई, तो मैक्सिमम हाइट 105। अरे मुद्दे पे आता है, मेरा मुद्दा क्या है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक का टाइम तो है 1 सेकंड, 1 सेकंड प्लस यहां से यहां तक आने का टाइम निकाल दो। ऊपर वाले पॉइंट पर स्पीड है 0 और वहां से नीचे आने का टाइम, अरे यार याद कर, हाईएस्ट पॉइंट पर अगर वेलोसिटी 0 हो और वहां से बॉल को रिलीज किया हो तो नीचे आने का टाइम तुमने याद कर रखा है, √2h/g। याद है √2h/g, तो वो आया था √2h। h मतलब यहां से यहां तक। अरे यार यहां से यहां तक की हाइट 100 नहीं है बेटा, 105/g। बेटा g कितना है 10। ले बेटा देख ले, 2 से ये गया बेटा 5, 5 से बेटा 105 गया, कितना आ गया 21। मेरे पास आंसर आ गया 1 + √21। 1 सेकंड ऊपर जाने में और हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने तक का टाइम हो गया 1 + √21। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सोच लो। एक तो मैंने ऐसे बताया कि बेटा बॉल को 1 सेकंड ऊपर जाने में, 1 सेकंड वापस नीचे आने में और वहीं आने में 2 सेकंड लग गए। और उसी हाइट से नीचे की तरफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो और 100 मीटर चलना हो और एक्सेलरेशन नीचे तक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो हम पहले निकाल चुके हैं कि यहां से तक का टाइम था √21 - 1। 2 सेकंड ये और √21 - 1 ये जोड़ दो, बड़ा कितना हो गया √21 + 1। एक मैंने तरीका बताया कि सबसे ऊपर जाने का टाइम निकाल ले, वो आया 1 सेकंड। फिर यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 है, वहां से नीचे आने का टाइम आप बोलोगे हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है तो वहां से नीचे आने का टाइम हमें याद है √2h/g। तो सर क्या हर बार सवाल ऐसे करने हैं क्या? नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है। कैसे करने? जैसे मैंने बताया था बेटा S = ut + ½ वाले तरीके से वैसे करना है। ये तो मैंने इसलिए बताया कि आप लोग कन्विंस हो जाओ कि हाँ यार बिल्कुल अपन ने सारी चीजें बढ़िया की है, हमसे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है। बस इस कन्विक्शन के लिए ही बेटा अपने इतना सारा तामझाम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे अगले सवाल के अंदर पूछ रखा है कि बताओ टक्कर के वक्त स्पीड कितनी होगी। हालांकि हो सकता है कि आपने सोच लिया हो, बट बेटा चलो मैं भी लेता हूं। ये वाली वेलोसिटी अगर निकालनी है तो बेटा v = u + at भी लगा सकते हो। और यहां से यहां तक का टाइम तो निकाल ही लिया है बेटा। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? ऊपर की तरफ 10। व्हाट इज एक्सेलरेशन? नीचे की तरफ 10, तो -10 लिख दिया। और यहां से यहां तक आने का टाइम कितना था बेटा? टाइम था √21 + 1। सॉल्व किया तो बेटा वो एक 10 तो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा -10 √21 मीटर पर सेकेंड। बेटा माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है कि वेलोसिटी ऊपर नहीं है, वेलोसिटी नीचे है, क्योंकि नीचे की तरफ ने क्या ले रखा है माइनस। लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे सर आपने तो स्पीड पूछा है। हाँ बेटा स्पीड पूछा है, तो मैंने बेटा इसको 10 √21 मीटर पर सेकेंड लिख दिया है। 10 √21 मीटर पर सेकेंड लिख दिया। बढ़िया कर लिया अपन ने, तगड़ा काम कर लिया अपन ने। इसके ग्राफ थोड़े से बेटा टफ होंगे है ना, लेकिन अपन भी तो खाली लोग हैं, बना ही लेंगे है ना। अपन भी तो खाली लोग हैं और जिद्दी लोग हैं, हम भी बना ही लेंगे। थोड़ा से ग्राफ थोड़े थोड़े मुश्किल होंगे, बट मुझे लगता है कि मेरे बच्चे आराम आराम से बनाएंगे। मेरे बच्चे बना लेंगे तो मैं तो बना ही लूँगा। तो चलो बनाते हैं। चलिए बेटा सबसे पहले ग्राफ बनाना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। पूरे रास्ते एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ 10, बेटा नीचे की तरफ हमने प्लस नहीं लिया है, माइनस लिया है। तो बोल देना कि पूरे रास्ते एक्सेलरेशन है -10, बेटा यूनिट यहां लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूरे रास्ते एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कब से कब तक? t = 0 से लेके t = √21 + 1 तक। ये बेटा सेकेंड्स में। फेयर इनफ। कोई मुझसे पूछ ले सर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, बेटा बना देंगे। अगर कोई हमसे पूछे कि वेलोसिटी
वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा? टाइम है बेटा सेकंड्स में, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। आप जानते हैं बेटा ग्राफ बनाने से पहले मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बना देंगे। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, लिखाओ बेटा किसी भी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ 10 प्लस 10 लिख रहे हो बेटा, प्लस एक्सेलरेशन बेटा एक्सेलरेशन -10 इंटू टी। बेटा डायरेक्ट लिखा चलेगा ना, मैं बेटा बहुत देर से लिख ही रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी +10 है, एक्सेलरेशन -10 है, मेरे पास आ गया v इज इक्वल्स टू 10 - 10t। बेटा v पर पावर 1 t पर पावर 1 इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग y इंटरसेप्ट 10 एंड स्लोप -10। बेटा y इंटरसेप्ट 10 है, इसका मतलब ग्राफ बेटा यहां से स्टार्ट होगा। स्लोप बेटा -10 है, मतलब यूं नहीं आएगा, ऐसे आएगा, एंड ग्राफ विल बी लाइक दिस, विल बी लाइक दिस। आई रियली होप यू गेट द पॉइंट। मैं मिटा दूं बेटा इसको। और तो और किस टाइम पर वेलोसिटी 0 होगी मैं जानता हूं। बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी जिस टाइम पर टाइम की वैल्यू आई थी 1 सेकेंड। सेकेंड तो बेटा वहां लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ 1 लिख दूं। और ये ग्राफ हम बना रहे हैं बेटा कब तक? √21 + 1 सेकेंड तक ही बनाएंगे। और जब √21 + 1 सेकेंड हुए थे तब बेटा बॉल जस्ट जमीन से टकराने वाली थी और वेलोसिटी हो गई थी -10 √21। माइनस किस बात का लगा दिया बेटा? वेलोसिटी है नीचे। तो ये ग्राफ, ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है बेटा। 0 से लेकर 1 सेकंड तक मैं आपसे पूछूं बेटा ये वाला एरिया निकाल, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर ये वाला एरिया तो 5 आ रहा है, इसका मतलब 0 से लेकर 1 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट 5 होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या सच्ची में 0 से लेकर 1 सेकंड तक आपका डिस्प्लेसमेंट 5 आया क्या? तो हाँ सर बिल्कुल 5 आया, 5 आया, बढ़िया बात है। कोई मुझसे पूछ ले कि सर 1 सेकंड से लेकर √21 + 1, 1 सेकंड से लेकर √21 + 1 सेकंड तक ये वाला एरिया कितना आएगा? ये वाला एरिया आएगा हाफ इंटू बेस, बेस है बेटा आपका √21 इंटू ये वाली हाइट, बेटा ये वाली हाइट है -10 इंटू √21, बेटा मेरे ख्याल से आ गया -105। इसका मतलब 1 सेकंड से लेकर √21 + 1 सेकंड, मतलब हाईएस्ट पॉइंट से लेकर जब तक बॉल टकराती है तब तक डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ 105, नीचे की तरफ 105 बोल दे या -105 बोल दे, बात तो एक ही है। टोटल एरिया पूछोगे तो +5 प्लस -105, टोटल कितना हो गया? -100 आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और सच्ची में क्या यहां से यहां तक के मोशन के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट -100 है क्या? ऑफ कोर्स टोटल डिस्प्लेसमेंट तो -100 है। आई होप यू गेट द पॉइंट। कोई हमसे पूछ ले कि सर इसमें स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर स्पीड तो है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो है। वेलोसिटी भले ही नेगेटिव हो सकती है लेकिन स्पीड तो पॉजिटिव होगी। भाई जिस टाइम पर बॉल टकरा रही है उस टाइम पर वेलोसिटी -10 √21 है, लेकिन स्पीड तो 10 √21 है। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर 0 से लेकर 1 सेकंड तक तो आप चिंता मत करो, सर आप 0 से लेकर 1 सेकंड तक चिंता मत करो, और उसके बाद जितनी जितनी वेलोसिटी नेगेटिव है, भाई नेगेटिव तो बता रहा है कि पार्टिकल नीचे आ रहा है, जितनी जितनी वेलोसिटी नेगेटिव है स्पीड उतनी उतनी ही पॉजिटिव है। तो आप बोलोगे सर उसके आगे जो ग्राफ नीचे जा रहा है उसको ऊपर ले आओ, जैसे मैग्नीट्यूड लेते ना वैसे। और जैसे ही आपका ये आ गया √21 + 1, बेटा ढंग से लिखना, उस टाइम पर आपकी स्पीड हो जाएगी, वेलोसिटी नहीं बेटा, स्पीड हो जाएगी 10 √21। ओ सॉरी बेटा, ये तो मीटर पर सेकंड है और बेटा ये टाइम है, इसकी यूनिट बेटा सेकंड है। आप जानते हो ये वाला एरिया आएगा 5, ये वाला एरिया आएगा 105, और इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो आएगा 110। स्पीड और टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या सचमुच में डिस्टेंस ट्रेवल्ड 110 है क्या? मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर, 5 जाने का और 105 आने का डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो सर 110 ही है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कितना बेटा? 110 मीटर। या फिर ऐसे बोल दो कि सर 5 आना 5 जाना, 10 तो ये हो गया सर, बाकी 100 ये है ही, तो 110 पैसे बोल देंगे। आई होप मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूं, है ना? ठीक, एक काम और कर लेते हैं बेटा। आप तो जानते हो कौन सा काम बचा है अपना बेटा, वो क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट का इन सब का जो ग्राफ है वो देख लेते हैं। आप भी हो सके तो बेटा सबसे टफ तो वही है, तो आप आराम से एक बार वीडियो पॉज कर लें,
आपको जितनी मैथमेटिक्स आती है बेटा उतनी मैथमेटिक्स लगाओ और देखो कि आप कितना सही कर पाते हो। नहीं कर पाओगे तो अपन देख ही लेंगे। चलें, हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। टाइम है बेटा सेकंड्स में और डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। ग्राफ तो बेटा बात की बात है, पहले तो आप मुझे बताओ कि इक्वेशन क्या होगी। मेरे बच्चे बोलेंगे सर इक्वेशन तो बहुत आसान है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ 10, तो 10 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन है -10 इंटू टी स्क्वायर। देखना बेटा मेरे पास आ गया एस इज इक्वल्स टू 10t माइनस 5t स्क्वायर। आराम से देखना, s पर पावर 1 है, t पर पावर 2 है, इट्स एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। t स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। और तो और डिस्प्लेसमेंट 2 बार 0 होगा, मतलब t की 2 वैल्यू के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। चेक कर ले, t को 0 रखेगा तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 है और t को 2 सेकंड रखेगा तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर पता ही था, तो t इज इक्वल टू 0 पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, फिर 1 सेकंड जाने का और 1 सेकंड आने का, 2 सेकंड पर भी वापस पार्टिकल वहीं पहुंच गया तब भी हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो मुझे ऐसा पैराबोला बनाना है जिसका माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड 0 हो और डिस्प्लेसमेंट 2 बार 0 हो। तो बेटा ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पर तो डिस्प्लेसमेंट 0 है ही है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। ये ले बेटा, t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर भी डिस्प्लेसमेंट 0। और इसी पैराबोला को आगे चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, और जब टाइम की वैल्यू √21 प्लस 1 सेकेंड्स होगी उस टाइम पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेटा -100 मीटर हो जाएगा। और तो और 1 सेकेंड पर, याद करो बेटा, 1 सेकेंड पर आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 हो गया था। हाँ बेटा, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। आई रियली होप बेटा समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट 2 बार 0 है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ा 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 बढ़ा, फिर घटा बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर घटा घटा घटा, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट आपका वापस से 0। फिर ये ग्राफ है पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ मुंह खुला। कोई अगर हमसे पूछ ले कि सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, बेटा बनाते हैं, अभी बनाते हैं। आपको बड़ा हल्का फुल्का आइडिया तो है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि ये तीसरा सवाल है बेटा ऐसा जो मैं करा रहा हूं। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि y एक्सिस में तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बेटा ये मीटर में, ये टाइम 0 से लेकर 1 सेकंड तक तो स्ट्रेट लाइन मोशन है विदाउट टर्निंग बैक, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट वही आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो आप बोलोगे सर 0 से लेकर 1 सेकंड तक तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड दोनों ही 5 है। कहानी पलटती है उसके बाद, 5 मीटर हाइट चढ़ने के बाद पार्टिकल अगर 1 मीटर नीचे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 5 से 1 घटकर 4 हो गया, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो 5 और 1 6 हो गया। हाईएस्ट पॉइंट से अगर पार्टिकल 2 मीटर नीचे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 5 में से 2 घट के 3 हो गया, लेकिन आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड 5 + 2 बेटा कितना हो गया, 7 हो गया। इसका मतलब अब जितना जितना पार्टिकल नीचे आएगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट तो घटेगा, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड उतना उतना ही बढ़ेगा। तो उसके बाद आपका जो डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व नीचे की तरफ आ रहा है उतना ही अब उसको ऊपर की तरफ ले जाओ, और आप कह सकते हो कि ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। और तो और मेरे बच्चे तो ये और बोल देंगे कि सर 2 सेकंड पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो 10 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि 2 सेकंड पर 5 मीटर जाना और 5 मीटर आना। और तो और मेरे बच्चे एक बात और बोल देंगे कि जब टाइम की वैल्यू
√21 + 1 सेकेंड्स होगी, उस टाइम पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी आपकी 110 मीटर। 110 कैसे? 5 जाना 5 आना और 100 तो नीचे आना ही। ये आ गया हमारा डिस्टेंस ट्रेवल वर्सेस टाइम ग्राफ। मैं जानता हूँ बड़ा टफ है, बट आई रियली होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही टाइम देकर सारा का सारा बताया है, और मैं ये नहीं कह रहा कि ना इस तरह के सवाल जेई पूछेगी या फिर एडवांस में इस तरह के सवाल आएंगे। मैं तो आप लोगों को फेमिलियर कर रहा हूँ कि मोशन कैसे हो रहा है, कैसे एक्सेलरेशन है, हम डायरेक्शन जो मन मर्जी चाहे वो मान सकते हैं। मतलब ये सब कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं अपन को ज़्यादा आंसर में इतना इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें लग गया होगा इस बात का आइडिया। हमें ज़्यादा इंटरेस्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे है। अगर कॉन्सेप्ट पे ध्यान रहेगा तो हम वैसे भी सारा काम तो निपटा देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट इज हमारे मोशन अंडर ग्रेविटी की बात को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सिचुएशनल बेस्ड सवाल है, क्योंकि हो सकता है कि बेटा मॉड्यूल में डीपीपी के अंदर आपको काफ़ी सारे सिचुएशन बेस्ड सवाल देखने को मिले, तो उनको करने के लिए हमें हल्का फुल्का सिचुएशन बेस्ड सवाल हमें भी करना चाहिए। तो मैं एक बार सिचुएशन समझा दूँ। एक हॉट एयर बलून है, ये ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है। दिया हुआ है कि हॉट एयर बलून है, ये ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर उस पर mg नहीं लग रहा क्या? लग रहा है, लेकिन हॉट एयर बलून के अंदर और भी तरह के फोर्सेस होते हैं। हॉट एयर जो होती है वो थोड़ी सी हल्की होती है, तो वो ऊपर उठने की कोशिश करती है। वो जब ऊपर उठने की कोशिश करती है तो जो बलून की सरफेस होती है उस पर एक धक्का लगाती है ऊपर की तरफ। तो वो वाला जो फोर्स है वो जरूर mg के बराबर हो गया होगा, और वो दोनों फोर्स बराबर होकर नेट फोर्स 0 हो गया होगा और एक्सेलरेशन 0 हो गया होगा। और अगर एक्सेलरेशन 0 तो बड़े आराम से कांस्टेंट स्पीड से ये हॉट एयर बलून ऊपर की तरफ जा रहा है, और वो भी कांस्टेंट स्पीड बेटा कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड से। हालांकि मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ इतना भी कह सकता था कि हॉट एयर बलून की वेलोसिटी ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड फिक्स है। हालांकि किसी बच्चे के मन में डाउट आ सकता था कि सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे रह सकती है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि बेटा उस पर mg के अलावा और भी फोर्सेस हैं, और वो जो बाकी फोर्स है वो जरूर mg के बराबर हो गए होंगे। इस कारण से नेट फोर्स 0 हो गया होगा, और इस कारण से कांस्टेंट वेलोसिटी से बलून ऊपर की तरफ जा रहा होगा। जब बलून 60 मीटर्स ऊपर है ग्राउंड से, तब उससे एक बॉल रिलीज की गई है। बेटा सवाल में लिखा हुआ है कि बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम हॉट एयर बलून when it is at height 60 meters from the ground। ठीक है, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। अब सवाल पे आते हैं। फाइंड टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। बॉल को ग्राउंड पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? और दूसरा, फाइंड हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड व्हेन बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। बलून की ग्राउंड से हाइट बताओ जब बॉल जो है वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी। कर देंगे। इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये पता करना कि बॉल जो है वो कब ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात और बोल दूं। मैंने बड़ा बता तो रखी है कि जैसे ही बॉल हॉट एयर बलून से छूटेगी तो इस बॉल के पास इनिशियल वेलोसिटी वही होगी मेरे बच्चे जो हॉट एयर बलून की है। मैंने आपको समझा रखी वाली बात लिखा रखी है, याद करा रखी है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो रिलीज करने वाले की है। रिलीज करने वाला कौन है? हॉट एयर बलून में कोई इंसान बैठा होगा, उसने हाथ बाहर की तरफ निकाला होगा और बॉल रिलीज की होगी। हाथ की वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड, तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड। तो एक बात तो तय हो गई है कि इस बॉल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ 5 मीटर्स पर सेकंड है। मैं थोड़ा साइड में लिख दूं इसको यार। इस बॉल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, और बॉल बड़ा पहले ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, और कभी ना कभी ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी अच्छी खासी वेलोसिटी से। काश मैं ये टाइम बता पाऊं, बता देंगे, सब बता देंगे, तैयार बैठे बताने के लिए, ठीक है, सब कर देंगे तुम। लेकिन जैसे ही बॉल आपके हाथ से रिलीज होगी, आपका हाथ मतलब बेटा जो हॉट एयर बलून के अंदर जो इंसान बैठा है उसके हाथ से जैसे बॉल रिलीज होगी, अब बॉल पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, अर्थ खींच रही है नीचे की तरफ। कितने फोर्स से? mg से। एक्सेलरेशन कितना है? g। तो इसका मतलब जैसे आपके हाथ से बॉल छूटी, अब बॉल का एक्सेलरेशन पक्का है कि पूरे रास्ते g होगा। और आप जानते हैं कि जो g है पहले तो स्पीड घटाएगा,
क्यों घटाएगा? क्योंकि बॉल के पास वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ। स्पीड घटाएगा 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 घटाएगा, कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। हमें ये हाइट भी निकालनी आती बेटा, u²/2g। फिर वहां से पलटेगा 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 पलटेगा, फिर कभी न कभी जमीन से स्ट्राइक करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, सब कर देंगे। मैं तो अभी तक आपको ये कन्विंस कर रहा हूं कि बॉल के पास इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जो हॉट एयर बलून के पास है, और बॉल के पास एक्सीलरेशन तो जी ही होगा, क्योंकि जब एक बार आपके हाथ से बॉल छूट गई उसके बाद तो बॉल पर mg के अलावा कोई फोर्स ही नहीं है, और अगर mg के अलावा कोई फोर्स नहीं है तो उसका एक्सीलरेशन तो नीचे की तरफ g डाउनवर्ड्स ही होगा। तो पहले स्पीड घटेगी, फिर स्पीड बढ़ेगी 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 और तगड़ी स्पीड से ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी। चलिए, आपने मुझसे यहां से यहां तक का टाइम पूछा है, तो आप मुझे बताओ तो सही कि आपको यहां से यहां तक क्या क्या पता है। आप बोलो सर क्या क्या पता है, वो बात की बात है। पहले सर साइन लिखो, किसी एक साइड को प्लस और किसी एक साइड को माइनस, तब जाके मैं सवाल करूंगा। बेटा आपकी मर्जी है, चाहो तो ऊपर प्लस लिख दो, चाहो तो नीचे प्लस लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करें, नीचे प्लस लिखें, क्योंकि हम पिछले सवाल में ऊपर प्लस लिख रहे थे, इस बार नीचे प्लस लिख के देख लेते हैं, देखते हैं आंसर आता नहीं आता। तो मैं नीचे की तरफ प्लस लिख रहा हूं मेरे बच्चों, और ऊपर की तरफ माइनस। आप जानते हैं, मैं आपको बार बार कन्विंस कर चुका हूं इस बारे में कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऊपर प्लस लेते हो या नीचे प्लस लेते हो, एक ही बात है। चलो बच्चों हेल्प करो। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 5। बेटा ऊपर की तरफ प्लस है माइनस है? माइनस। तो इनिशियल वेलोसिटी इज -5 मीटर पर सेकेंड। और बेटा जी एक्सेलरेशन बोलिए। मेरे बच्चे बोले सर एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ जी मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे की तरफ हमने क्या ले रखा है? प्लस। नीचे की तरफ हमने ले रखा है +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा जी यहां से चलते चलते यहां तक आने का टाइम निकालना है, तो मुझे यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए। अरे भाई ये डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए बेटा मुझे ये वाली हाइट निकालने की जरूरत है या ऐसे पार पड़ जाएगी? आप ऐसे पार पड़ जाएगी बड़े आराम से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट तो इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। ये रही आपकी इनिशियल पोजीशन, ये रही आपकी फाइनल पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ 60। बेटा नीचे की तरफ मतलब प्लस या माइनस? तो आपको सर प्लस, तो डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ 60 मीटर। मुझे है ना यहां से यहां तक के मोशन की इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है और टाइम पता करना है। क्या कोई ऐसी इक्वेशन है जो इन चारों को रिलेट करती हो? आपको हाँ सर क्यों नहीं, बिल्कुल है। कौन सी है? S = UT + ½ AT²। तो बड़ा जी इक्वेशन लगा दीजिए, S = UT + ½ AT²। बड़ा डिस्प्लेसमेंट है 60, इनिशियल वेलोसिटी है -5 × t + ½ × 10 × t²। मेरे पास आ गया बेटा t² - t, बेटा उधर जाएगा तो -12 = 0। यही है ना बेटा 5 से डिवाइड कर देना, 5 से डिवाइड कर देना t² - t -12 = 0। ठीक है ना? इसके दो रूट्स आगे होंगे, इसके दो रूट्स आगे होंगे। बेटा रूट्स निकाल लेना, t = -3 and t = 4 सेकेंड्स। हम जानते हैं कि टाइम बेटा नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये वाला तो गलत हो गया, और बेटा ये आपका सही हो, ये आपका सही हो। तो इसका मतलब हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है बेटा वो तो 4 सेकंड आ गया। हमसे पहला सवाल तो सिर्फ ये पूछा गया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, बेटा जवाब आ गया 4 सेकंड। अच्छी बात है बेटा। हमसे एक सवाल और पूछा गया बेटा, हमसे पूछा गया है कि जब आपकी बॉल जमीन से स्ट्राइक करेगी उस टाइम पर हॉट एयर बलून की हाइट क्या होगी ग्राउंड से। तो जरा सोचो इस बात को कि अगर ये ग्राउंड है, बॉल जो है वो t = 0 से चलना स्टार्ट हुई, चलते 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 पहले ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, फिर चलते 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 नीचे आई। इसको टाइम लगाया कुल मिलाकर 4 सेकंड। इन 4 सेकंड के अंदर बेटा आपका जो हॉट एयर बलून है वो यहां नहीं रहेगा, बल्कि इन 4 सेकंड में हॉट एयर बलून चला जाएगा ऊपर की तरफ। और हॉट एयर बलून ऊपर की तरफ कितना जाएगा ये निकालना तो और आसान है। बेटा हॉट एयर बलून के पास एक्सेलरेशन तो है नहीं, उसकी वेलोसिटी तो सवाल में कांस्टेंट बोल रखी है, और अगर कांस्टेंट बोल रखी है तो हॉट एयर बलून का डिस्प्लेसमेंट इज हॉट एयर बलून की वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी कितनी थी इसकी? शायद 5 थी क्या, मल्टीप्लाइड बाई यहां से यहां तक आने का टाइम। बॉल आएगी यहां से यहां, हॉट एयर बलून आएगा यहां से यहां,
टाइम लगेगा बड़ा कितना 4 सेकंड। तो कुल मिलाकर हॉट एयर बलून चला गया ऊपर की तरफ 20 मीटर। मैंने आपसे पूछा है कि जब बॉल ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी उस टाइम पर ग्राउंड से हॉट एयर बलून कितना ऊपर है, तो आप बोलोगे सर 60 मीटर तो पहले ही था, 20 मीटर और चला गया। तो कुल मिलाकर उस हॉट एयर बलून की हाइट आ गई है 60 + 20। मेरे बच्चे आंसर कम्स आउट टू बी 80 मीटर्स। ये हमारे हॉट एयर बलून की हाइट है। कब? जब आपका क्या नाम है उसका बड़ा, जब आपकी बॉल जो है वो ग्राउंड से स्ट्राइक करती है तब। ठीक है, तो वो बहुत ही ऐसे ऑब्वियस काइंड ऑफ सवाल हो गया। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, हम बड़ा काफी टाइम से मोशन अंडर ग्रेविटी ही देख रहे हैं, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हम बातों को ढंग से देखते हैं, कुछ आगे वाले काम भी निपटाते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफ्स। अब बड़ा हम ग्राफ बनाना सीखते हैं। हालांकि आपको लग रहा है कि सर अब किस बात की ग्राफ, सर ग्राफ सीख तो रहे, बल्कि हम तो हर सिचुएशन के अंदर जब जब ग्राफ बनाने का मौका मिला है तो सर हम तो ग्राफ तो बनाए ही है। हाँ बेटा सही बात है, हमने ग्राफ की थ्योरी वैसे मोस्टली हमने निपटा ही ली है। हमने तो जहाँ जहाँ जो जो बढ़िया सवाल दिखा वहाँ वहाँ हमने जितने भी ग्राफ बन सकते थे हमने सारे ग्राफ बनाए ही हैं। तो ऐसा कोई बहुत ऐसे तगड़ा काम बचा नहीं है, बट ठीक है हमारे नोट्स थोड़े से बेटर बने इसलिए हम ग्राफ अलग से हेडिंग लिख लेते हैं, बस इसीलिए कि ना नोट्स बढ़िया बन जाए। बाकी हमने ऐसा कोई मामला छोड़ा नहीं है, अगर कोई छोड़ा होगा तो ठीक है आ जाएगा अब आ जाएगा, बट हमने मोस्टली काम इसका निपटा रखा है। तो चलिए कुछ बातें हैं ग्राफ को लेके। पहली बात, बड़ा वेलोसिटी जो है वो हमेशा dx/dt है, मतलब पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी। इसका एक अर्थ और है, इसका अर्थ यह है कि बड़ा डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हो कि स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो आप एक बात याद रख सकते हो कि पोजीशन टाइम कर्व जो होगा उसका जो स्लोप होगा वो आपको किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी देगा। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो कर्व है उसका स्लोप आपको वेलोसिटी देगा। अच्छी बात है बेटा। अगर एक्सेलरेशन देखो तो बड़ा एक्सेलरेशन आपका dv/dt है। अच्छी बात है बेटा। तो कभी वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व हुआ, बड़ा अगेन आप लोग जानते हो कि डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है स्लोप। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा बड़ा वो आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा। फिर ना अगली बात, अगर बड़ा मान लीजिए कि ये एक्सेलरेशन और ये टाइम, और मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे बेटा, ये इनिशियल टाइम ti, ये बेटा तेरा फाइनल टाइम tf। कोई मुझसे पूछे सर ये एरिया क्या है, बेटा आप लोग तो जानते ही हो, इतनी बेटा मैथमेटिक्स तो आपको आती है। एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी। बेटा ए को मेरे बच्चे हमेशा लिख सकते हैं dv/dt इंटू डी टी। बेटा dt से dt कैंसिल, मेरे पास आ गया dv। बेटा v को इंटीग्रेट कर देना कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी है vi, यहाँ मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी है vf, तो vi माइनस vf। हम इसको लिख सकते हैं vf माइनस vi। इसका मतलब एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। मुझे ऐसा लगता नहीं कि आपको वापस से लिखने की जरूरत है, बड़ा ठीक है मैं तो ऐसे कंपाइल कर रहा हूँ, बड़ा पहले से लिख चुके हैं मेरे ख्याल से, तो ऐसा कोई मस्ट नहीं है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि बेटा मेरे पास ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, और इन दोनों के बीच मान लीजिए ग्राफ ऐसा है, और ये इसके नीचे का एरिया है। ये बेटा आपका इनिशियल टाइम है tf, ये आपका फाइनल टाइम है tf। और कोई हमसे पूछे कि ये वाला एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ vdt। बेटा एरिया तो ये होता है, एरिया तो इंटीग्रेशन ही निकलता है। और v को बेटा हम बड़े आराम से लिख सकते हैं dx/dt इंटू dt। बेटा dt से dt कैंसिल, दैट कम्स आउट बाय dx। x की बेटा वैल्यू मान लो कि यहाँ पर इनिशियल पोजीशन है xi, और इस टाइम पर बेटा मान लो फाइनल पोजीशन है xf। तो आप कह सकते हो कि सर दिस इज x इनिशियल, दिस इज x फाइनल। इंटीग्रेट किया बेटा, लिमिट लगाई तो मेरे पास आ गया x फाइनल माइनस x इनिशियल। इस बेटा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। तो आप अगेन बेटा लिख सकते हो कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा या चेंज इन पोजीशन देगा। एक ही बात है बेटा, डिस्प्लेसमेंट बोलना चेंज इन पोजीशन बोलना, ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस इनमें है नहीं।
मुझे ऐसा लगा मैं एक बार आपको लिखा दूं, बाकी बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता तो ये सब कुछ पहले से है ही। चलिए बेटा मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं आपसे, है ना, ऐसे सिंपल सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, ग्राफ बेस्ड सवाल है, आराम से बड़ा इत्मीनान से इनको करें, कोई बहुत बड़ा टास्क इनमें है नहीं। चलिए बेटा सबसे पहले आपके पास ये बड़ा वेलोसिटी है और ये टाइम है, इनके बीच में ये स्ट्रेट लाइन है ऐसी और ये वाला एंगल है थीटा। हमें बोल रखा है कि tan थीटा की वैल्यू k है, कोई कांस्टेंट होगी बेटा, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप तो कांस्टेंट ही आएगा। और हमसे सवाल में पूछा गया है कि कमेंट ऑन एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है और हमें यह कह रखा है कि एक्सेलरेशन पर कमेंट करो, कर देंगे। पहले इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एक बार इक्वेशन लिखो। आप बोलोगे सर तो स्ट्रेट लाइन है, वही पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो सर हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, लिखो तो सही बार ऐसे, लेकिन ओरिजिन से पास हो रहा है तो बेटा जी हम सी को क्या लिख सकते हैं 0, y नहीं बेटा, y एक्सिस में तो v है, m मतलब स्लोप, बड़ा स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा तो बेटा कितना रखा है k इंटू बेटा टाइम, बेटा x नहीं, x की जगह t लिख देना क्योंकि x एक्सिस के अलोंग तो आपका t है। तो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई है v इज इक्वल्स टू के टी। मैं आपसे पूछ बेटा एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ आपसे, तो मेरे बच्चे बोले सर एक्सेलरेशन तो dv बाई dt, बेटा करना है इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, k तो बेटा बाहर आ गया और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है k। तो आप कह सकते हो कि सर इस सवाल के अंदर एक्सेलरेशन जो है वो k है और वो कांस्टेंट है। हालांकि आप बोलोगे सर इतना सब करने की जरूरत कहाँ थी, कोई जरूरत नहीं थी, हमें तो याद ही है पहले से कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो के आना ही था, कोई बहुत बड़ा इसमें टास्क नहीं है। सही बात है बेटा। इसी तरह से बड़ा दूसरा एग्जांपल और लूं मैं, अगर मैं कह दूं बेटा ये वेलोसिटी है और इधर t नहीं है बेटा, t का स्क्वायर है, अगेन बेटा स्ट्रेट लाइन ऐसी है और ये वाला एंगल तेरे पास थीटा है और tan थीटा की वैल्यू k है। सवाल बेटा वही है कि आपको कमेंट करना है कि एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रहा है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वगैरह वगैरह। तो चलिए अब कोई मुझसे पूछ लेगा सर एक्सेलरेशन क्या है, बेटा बाद में, पहले इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखो। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो सर ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स टाइप होगा। y नहीं बेटा, y की तरफ तो v है, m नहीं बेटा, स्लोप तो आपको tan थीटा दे रखा है और tan थीटा कितना दे रखा है k, तो स्लोप बेटा k इंटू एक्स, सॉरी बेटा x नहीं, x एक्सिस के लॉन्ग x थोड़ी बेटा, x एक्सिस के लॉन्ग तो t का स्क्वायर है, तो मेरे पास वेलोसिटी है kt स्क्वायर। काश मैं एक्सेलरेशन बता पाता, तो मेरे बच्चे बोले सर एक्सेलरेशन तो बहुत आसान है, एक्सेलरेशन इज सिंपली dv बाई dt। बेटा करना जरा डिफरेंशिएट, बेटा मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन करते ही एक्सेलरेशन आ गया 2kt। एक्सेलरेशन 2kt आया है, इस बात का अर्थ आप समझ गए होंगे कि अब बेटा इस वाले ग्राफ के जो सिचुएशन है उसमें आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, बल्कि एक्सेलरेशन लगातार टाइम के साथ लीनियरली चेंज हो रहा है। दिस एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। इतना ही तो पूछा था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो बोल दो कि सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। और तो और कोई अगर मुझसे पूछ ले कि सर ये वेलोसिटी और टाइम स्क्वायर का जो ग्राफ है इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, बना देंगे। अगर कोई मुझे इस सिचुएशन का अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने के लिए कहेगा तो मैं बड़ा बना दूंगा। एक्सेलरेशन इज सम कांस्टेंट इनटू टाइम, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टाइम। बेटा ग्राफ किसका हो गया, स्ट्रेट लाइन का, वो भी बेटा टाइम को 0 रखोगे तो एक्सेलरेशन 0 है, तो आप कह सकते हो सर ग्राफ ऐसा सा आएगा। और तो और अगर ये वाला एंगल फाई आएगा तो tan फाई हमारा स्लोप होगा, स्लोप बेटा k नहीं, चेक कर, t के साथ k नहीं बेटा क्या है 2k। तो आप कह सकते हो कि सर कोई एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पूछेगा तो हम बोल देंगे कि ऐसा ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन टाइप और उसका स्लोप कितना आएगा 2k। तो इस सिचुएशन में हमारा बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था। ऐसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बेटा वही है सिचुएशन, तो वही है, कमेंट ऑन एक्सेलरेशन, और कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछूं बेटा, हाँ मान लो बेटा ये v स्क्वायर है और ये बेटा x है, x मतलब पोजीशन, और इनके बीच में बेटा ग्राफ है ऐसा,
ये वाला एंगल है थीटा तेरा, और मुझसे पूछा जा रहा है कि बताओ एक्सलेशन में कमेंट करो। बड़ा सवाल तो वही है। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर एक्सलेशन में कमेंट तो बाद में करूंगा, पहले इसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लेता हूँ। बेटा सवाल में ये भी गिवन है कि टेन थीटा की जो वैल्यू है वो के है। कोई बात नहीं, कर लेंगे बेटा। स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। बेटा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की इक्वेशन कैसी होती है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स। एम क्या होता है? स्लोप। y नहीं बेटा, y की तरफ तो बेटा v स्क्वायर है। m नहीं बेटा, स्लोप तो सवाल के हिसाब से k है। हाँ बेटा x तो x ही है, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स। अरे मुझे तो एक्सलेशन निकालना था ना। एक्सलेशन कैसे निकालूं? बेटा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होती है, तो मैंने आपको याद करा रखा है कि dv बाई dt कर दिया करो। और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x हो, कहीं आप भूल तो नहीं गए? अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x हो तो एक्सलरेशन होता है आपका v dv बाई dx। अगर भूल गए हो तो वापस से याद दिला दिया बेटा मैंने। तो सर v dv बाई dx कैसे निकालूं? एक काम करो बेटा, पूरी इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। बेटा डिफरेंशिएशन आना चाहिए। v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v, नहीं बेटा नहीं, इतना नहीं, और है। ये तो डिफरेंशिएशन हुआ है पावर का, यहाँ पर चेन रूल लगती है, पहले पावर का डिफरेंशिएशन फिर v का डिफरेंशिएशन। अभी किसका किया? पावर का। अब करो v का। v का डिफरेंशिएशन मेरे बच्चों कितना आएगा? dv बाई dx। राइट हैंड साइड में आओ बेटा, k तो कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना आएगा? 1। और सॉल्व करते मेरे बच्चे बोलेंगे सर v dv बाई dx। सर यही तो अपना एक्सलेशन था, और उसकी वैल्यू आ गई है। अरे मेरे बच्चे कितनी आ गई है? k/2। k तो वैसे कांस्टेंट, तो k/2 भी तो कांस्टेंट। तो आप कह सकते हो कि सर इस ग्राफ के हिसाब से अगर देखें तो हमारा एक्सलरेशन तो कांस्टेंट है। तो ऐसे हम एनालाइज कर सकते हैं, कोई बहुत इसमें बड़ा टास्क नहीं है ना, ऐसे कोई इसमें बहुत कमाल की बात है बेटा नहीं। हमें मेन चीज़ तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन की, ये सब पैराबोला की इक्वेशंस वगैरह लिखनी आनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली बच्चों को आती भी है, उसमें ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। आगे चले, चलिए बेटा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बेटा और आगे बढ़ते हैं। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, ग्राफ में है ना, मुझे पर्सनली सबसे बढ़िया ग्राफ है ना वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ लगता है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ लगता है। रीजन इज कि उसमें सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशंस होती हैं। भाई ग्राफ क्यों बना रहे होंगे अपन लोग? ग्राफ शायद इसलिए बना रहे होंगे क्योंकि उस ग्राफ के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी होंगी, या फिर उस ग्राफ में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपा सकते हैं, है कि नहीं? तो मुझे ऐसा लगता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है ना, उसमें इन्फॉर्मेशन तगड़ी होती हैं, खूब सारी होती हैं। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ थोड़ा सा बाकी ग्राफ के मुकाबले थोड़ा सा मुझे ज़्यादा पसंद है। सर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कैसे छुपी होती है? देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप तो आपको एक्सलरेशन दे देगा, और वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो देखो इसमें दोनों बातें आ गई। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ से तुम एक्सलरेशन भी निकाल सकते हो, और वेलोसिटी और टाइम ग्राफ से बेटा तुम लोग क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। तो अच्छा ही है ना, बेटर ही है। तो चलिए एक सवाल पूछो इस बात पे। सवाल बेटा ऐसे है कि कोई पार्टिकल है बेटा स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, और उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे दे रखा है। उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बड़ा ये दे रखा है, दिस इज 20 बड़ा सेकेंड से, बड़ा दिस इज 50, दिस इज 60 एंड दिस इज 80। दिस इज 80। बड़ा ये वाली वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, बड़ा वेलोसिटी यहां पर है लेट से 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, ऐसा सा ग्राफ। ठीक है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, और मैं चाहता हूं कि ना अपन सवाल थोड़ा बाद में कर लेंगे, हम सिचुएशन को एनालाइज करें, है ना। तो सवाल ही ये है बेटा, सवाल ही क्या, ए पार्टिकल moving along straight line has
वेलोसिटी एज गिवन इन ग्राफ। ठीक है ना, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के लिए मूव कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है बड़ा वो ऐसी है जैसी बड़ा इसमें दे रखी है। थोड़ा समय लगेगा बट ठीक है, हम भी तो खाली बैठे हैं, कर लेंगे अपन सब। चलिए हम थोड़ा सा मोशन को एनालाइज करते हैं। एनालाइज द मोशन। चलिए बेटा करते हैं। सबसे पहले 0 से लेकर 20 सेकेंड्स तक देखो, 0 से लेकर 20 सेकेंड्स तक देखो, देखो क्या हो रहा है। 0 से लेकर 20 सेकेंड्स तक, 0 पर बेटा आपकी वेलोसिटी 0 है। 0 पर अगर वेलोसिटी 0 है तो आप कह सकते हो कि सर t इज इक्वल्स टू 0 पर हमारा जो पार्टिकल है वो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अरे बेटा स्पेलिंग गलत होगी, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बढ़िया बात बेटा। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। और वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का ये जो बड़ा स्लोप है, ये स्ट्रेट लाइन है बड़ा, ये स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट रहता है। और तुम जानते हो कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा कहूं तो आई कुड से कि 0 से लेकर 20 सेकेंड्स तक आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो tan थीटा होगा। और ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए tan थीटा निकालना बहुत ही आसान काम है। tan थीटा इज सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 40 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय बड़ा बेस इज 20 सेकेंड्स। और मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आनी भी थी बेटा, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसलिए हर एक सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ जाती है। चेक करो, 1 सेकंड पर बढ़कर 2 जाएगी, 2 सेकंड पे 4, 3 सेकंड पे 6, 5 सेकंड पे 10, 10 सेकंड पे 20, 15 सेकंड पे 30 और 20 सेकंड पे 40। ऐसे लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। और आप कह सकते हो कि स्पीड लगातार इंक्रीज हो रही है। तो आप एक शब्द यूज कर सकते हो, स्पीड अप। बड़ा क्या शब्द यूज कर सकते हो? स्पीड अप। स्पीड अप का अर्थ है ना कि स्पीड ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये है कि स्पीड लगातार बढ़ रही है। अच्छी बात है बेटा, स्पीड लगातार बढ़ रही है और सारे रास्ते बेटा वेलोसिटी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो चलिए मैं बेटा वो ऊपर जो सवाल लिखा है ना वो थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, जरूरत तो है नहीं उसकी यार, है ना। तो मैं थोड़ा सा बातें बताने के मूड में हूँ, मैं थोड़ा सा एनालाइज करने के मूड में हूँ। तो चलिए बेटा, t इज इक्वल्स टू 0 पर आपका पार्टिकल चलना स्टार्ट हुआ, चलते 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 सामने की तरफ आता गया। जैसे ही बेटा आपका t इज इक्वल्स टू बेटा कितना, थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी इसमें, नहीं आता, छोड़ो यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। t इज इक्वल्स टू 0 पर बेटा चलना स्टार्ट किया। इनिशियल बड़ा वेलोसिटी भले इसकी 0 थी, लगातार बड़ा वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और t इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स तक लगातार बड़ा इसकी स्पीड बढ़े जा रही है। और t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स पर इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते बड़ा कितनी हो गई है? 40 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया बात है बड़ा, मैं इस साइड को प्लस बोल रहा हूं और इस साइड को माइनस। पॉजिटिव की तरफ बेटा ये वेलोसिटी बेटा पॉजिटिव 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 की तरफ लगातार जाया जा रहा है। यहाँ से तक का एक्सेलरेशन भी बेटा हम निकाल चुके थे। बेटा एक्सेलरेशन कितना आया था अपना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था और ये लगातार बड़ा स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान पार्टिकल ने बेटा कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कर लिया होगा। ये डिस्प्लेसमेंट निकालना बेटा हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। आप कह सकते हो कि सर यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम 20 सेकेंड है। तो इन 20 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट होगा ut प्लस हाफ इंटू ए इंटू 20 का टाइम का स्क्वायर। आई थिंक बेटा 400 मीटर चल लिया पार्टिकल। हालांकि हमें इस तरह से डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हम तो वैसे भी ग्राफ को एनालाइज कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे कह सकते हैं कि सर 20 सेकेंड में कितना चल लिया है, उसके लिए ये वाला एरिया देख लीजिए, और ये वाला एरिया है हाफ इंटू 20 इंटू 40। थोड़ा मेरे ख्याल से ये आ गया 400 मीटर।
तो पहले 400 मीटर ट्रेवल करने में उसको 20 सेकंड लगे हैं और लगातार उसकी स्पीड बड़ा बढ़ती गई है और स्पीड बढ़ते बढ़ते बड़ा कितनी हो गई है 40 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन पूरे रास्ते कांस्टेंट रहा है, बड़ा कितना रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो कहानी हुई पहले 20 सेकंड की। आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या होगा 20 से लेकर 50 तक देखते हैं बेटा। t इक्वल टू 20 से लेकर 50 सेकेंड्स तक अभी देखते हैं बेटा। 20 से लेकर 50 तक बेटा ध्यान से देखो, वेलोसिटी 40 है, अब भी 40 है, अब भी 40 है, अब भी 40 है। अगर हर जगह वेलोसिटी बेटा अगर 40 है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन तो जीरो है। तो आप कह सकते हो कि सर 20 से लेकर 50 तक हमारा एक्सेलरेशन जीरो है। बेटा एक्सेलरेशन जीरो को हम नाम भी निकाला करते थे यूनिफॉर्म मोशन। प्यारे बच्चों क्या शब्द यूज करते थे अपन लोग, यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है और बेटा कांस्टेंट स्पीड कितनी है तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर दिख रही है 40 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड है। उससे लगातार पार्टिकल 20 सेकंड से लेकर 50 सेकंड वाले बीच के वाले टाइम इंटरवल में लगातार दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। फिर ना एक बात हो बेटा, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे टाइम एक्सेस के पैरेलल आ गया है, तो हम ऐसा कहते हैं कि इसका स्लोप जीरो हो गया है। और अगर स्लोप जीरो है तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन भी तो जीरो है। तो एक्सेलरेशन जीरो है ये वाली बात हम डायरेक्ट भी कह ही सकते थे। फिर ना इन 40 सेकंड में कितना चलेगा तो आप बोलोगे कि सर 20 सेकंड से लेकर 50 सेकंड तक कुल मिलाकर 30 सेकंड का टाइम इंटरवल है, इसमें चलेगा 40 × 30। वो बेटा जी कितना चलेगा तो आप बोलोगे सर इस कांस्टेंट स्पीड से सर 1200 मीटर और चलेगा। लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन बेटा हमेशा पॉजिटिव ही है, तो जिस तरफ बेटा शुरुआत में गया था अभी भी उसी तरफ चलता जाएगा, चलता जाएगा। 40 मीटर पर सेकंड से ही लगातार बेटा आगे की तरफ जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। और जैसे ही आपका टाइम हुआ 50 सेकंड तो पूरे रास्ते स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड और 1200 मीटर और चल लिया बेटा, और चल लिया है। 400 मीटर तो तुम चले थे स्पीड को बढ़ाते हुए, अब 40 मीटर पर सेकंड की बढ़ी हुई स्पीड से बेटा आप भाग रहे हो और आपने 1200 मीटर और ट्रेवल कर लिया है। कुल मिलाकर आपने ट्रेवल कर लिया है बेटा कितना 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 1600 मीटर, 1600 मीटर आपने ट्रेवल कर लिया। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट आगे वाले टाइम को देखते हैं कि आगे वाले टाइम में क्या होगा। 50 से लेके 60 सेकंड तक देखते हैं, 50 से लेके 60 सेकंड तक देखते हैं। तो चलो बेटा 50 से लेके 60 सेकंड्स तक देखते हैं। इस बात को आप ऑब्जर्व करो कि 50 से लेके 60 सेकंड तक वेलोसिटी पहले 40 थी, फिर थोड़ी घटी, फिर थोड़ी और घटी, फिर थोड़ी और घटी और 60 सेकंड पर तो वेलोसिटी बेटा घटते घटते कितनी हो गई है, जीरो। तो इसका मतलब पक्की बात है कि एक्सेलरेशन तो है लेकिन इस बार वो वेलोसिटी की तरफ नहीं है, वेलोसिटी के अपोजिट है और वो लगातार स्पीड को घटाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, घटाया जा रहा है। भले ही स्पीड घट रही है लेकिन वेलोसिटी है तो पूरे रास्ते पॉजिटिव डायरेक्शन में ही। 60 सेकंड तक तो वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। हाँ 60 सेकंड पर वेलोसिटी एक बार के लिए जीरो हुई है। कर लेंगे, सब एनालाइज कर लेंगे, चिंता मत करो। अब देखना एक बात को, सर मैं एक्सेलरेशन कैसे निकालूं। वैसे तो हो सकता है किसी बच्चे ने सोच लिया हो कि सर 50 से लेकर 60 सेकंड तक 40 मीटर पर सेकंड से जीरो पहुंच गए हैं। 50 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक 40 से जीरो पहुंच गए हैं, तो स्पीड घटा दी है अपने 40 मीटर पर सेकंड और 40 मीटर पर सेकंड इस वेलोसिटी को घटाने में टाइम लगा है 10 सेकंड। तो सर 40/10 सर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए और वो भी वेलोसिटी की तरफ नहीं आना चाहिए, वेलोसिटी के अपोजिट। बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात। लेकिन एक तरीके से और सोच सकते हो, जब भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन हो बेटा ये वाला एंगल निकाल लिया करो। मैंने इसको फाई बोल दिया है, tan फाई निकालो बेटा कितना आएगा। tan फाई आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा बोलना परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 40 मीटर पर सेकंड, बेटा बेस है आपका ये 10 सेकंड। सॉल्व करते मेरे पास आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम इस tan फाई को एक्सेलरेशन नहीं बोलते क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका स्लोप निकालने के लिए हम हमेशा इस वाले एंगल में इंटरेस्टेड रहते हैं।
इस वाले एंगल में इंटरेस्टेड नहीं रहते, इस वाले एंगल में इंटरेस्टेड रहते हैं, और ये वाला एंगल आपका है पाई माइनस थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन क्या है, तो मेरे बच्चे जवाब देंगे सर एक्सेलरेशन है tan थीटा, नहीं tan पाई माइनस थीटा। वो अलग बात है कि वो भी आपका माइनस tan थीटा ही आएगा, और आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब भी कभी स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे ना होकर ऐसे हो, तो इस वाले एंगल का भी tan ले सकते हो, बस आपको एक माइनस साइन और लगाना पड़ेगा। वो इसलिए कि स्लोप जो होता है वो tan ऑफ ये एंगल नहीं होता है, tan ऑफ ये एंगल होता है। लेकिन tan ऑफ ये एंगल निकालो चाहे tan ऑफ ये एंगल निकालो, अंतर तो सिर्फ और सिर्फ माइनस का है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो मेरे पास -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस क्या बता रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे बोले सर माइनस ये बता रहा है कि इस तरफ एक्सेलरेशन है। तो तुम कहोगे सर हम भी तो ये सोच रहे थे, हम भी तो यही सोच रहे थे कि वेलोसिटी है सामने की तरफ 40, एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लगातार वेलोसिटी घटेगी 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 घटेगी, और हर एक सेकंड के अंदर 4 मीटर पर सेकंड घट जाएगी। अगले एक सेकंड में 36, फिर अगले एक सेकंड में 32, फिर अगले एक सेकंड में 28, फिर घटते 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 अगले 10 सेकंड में 0 हो जाएगी। अगले 10 सेकंड मतलब कुल मिलाकर टाइम बड़ा आपका हो गया है 60 सेकंड्स, और इन 60 सेकंड्स में हमारा जो पार्टिकल है वो थोड़ा बहुत और भी चल लिया है। वो कितना चल लिया है वो s = ut + ½ t² से निकाल सकते हैं। सर कैसे? बिल्कुल, क्यों नहीं निकाल सकते। यहां से यहां तक s = ut + ½ t² लगाना, तो आप बोलोगे सर इनिशियल वेलोसिटी है 40, सर टाइम क्या लिखूं बेटा, यहां से यहां तक का टाइम तो तेरा 10 सेकंड है, +½ × एक्सेलरेशन। अरे मेरे बच्चे एक्सेलरेशन कितना है, 4 नहीं बेटा -4 है, इंटू टाइम का स्क्वायर। बेटा टाइम तो तेरे पास, ओह सॉरी, टाइम तो तेरे पास 10 सेकंड ही है, तो 10 का स्क्वायर बेटा मेरे ख्याल से 400 तो ये आ गया है, -200 ये आ गया। आई थिंक बेटा ये डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ गया 200 मीटर। इसका मतलब ये 200 मीटर स्पीड घटते 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 200 मीटर हो गए। स्पीड घटते 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 200 मीटर हो गई। समझ गए इस बात को बेटा। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, बच्चे बोले सर ऐसे क्यों निकालूंगा, सर ग्राफ बता रहे हो आप, तो सर ग्राफ से निकालेंगे अपन, तो बड़ा निकाल लो। अगर आपको 50 से लेकर 60 सेकंड तक अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो सिर्फ ये वाला एरिया निकाल लो। देखो कितना आता है, ये वाला एरिया आएगा ½ इंटू बेस, बेटा बेस है 10 इंटू हाइट, बेटा हाइट कितनी है 40, आगे बेटा 200, वैसे आएगा 200, कैसे आएगा। आगे चले बेटा, और तो और t = 60 सेकंड पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि पार्टिकल वहां तक बैठ गया रुक गया, ना ना ना, पार्टिकल वापस आएगा। तो ऐसा बोल देंगे पार्टिकल इज एट रेस्ट फॉर ए मोमेंट, किसी इंस्टेंट के लिए वो रुका है। अच्छा 50 से लेकर 60 सेकंड तक जो टाइम इंटरवल है बेटा, इसमें स्पीड पहले 40 है, फिर 36, फिर 32, लगातार एक सेकंड में स्पीड लगातार घटते जा रही है। ये स्पीड जो लगातार घट रही है इसके कारण क्या बोले बेटा, स्पीड अप बोले या स्पीड डाउन बोले, तो आप बोलो सर स्पीड घट रही है, तो हम यहाँ पर एक शब्द यूज कर सकते हैं स्पीड डाउन। और स्पीड डाउन के पीछे कारण क्या है, स्पीड डाउन के पीछे कारण ये है कि आपकी यहां से यहां तक के मोशन में वेलोसिटी तो है सामने की तरफ, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ, वो है नेगेटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो स्पीड को बढ़ाएगा नहीं बेटा, वो स्पीड को घटाएगा। तो ये स्पीड घटते 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 तुम 200 मीटर और चल लोगे। आई होप बेटा यू गेट द पॉइंट। आगे चलते बेटा, हमें 60 से लेकर 80 सेकंड तक और चलना है बेटा, उसके लिए मुझे और थोड़ी सी जगह चाहिए, हम थोड़ी सी और बातें सीखेंगे। चलिए बेटा सीखते हैं, अभी सीखते हैं, अभी सीखते हैं। अभी सीखते हैं इस बात को, सुनना बेटा। कब की बात करते बेटा, 60 से लेके 80 तक। एक बात और बेटा, मैं एक बात और कह सकता हूं, सुनना बेटा। ये सेम स्ट्रेट लाइन है, यूं चलते 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 सेम स्ट्रेट लाइन है। तो अगर बेटा ये वाला एंगल φ, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी तो φ। अब देखना 80 सेकंड्स पर ये वेलोसिटी कितनी होगी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं।
मैं ऐसे बोल सकता हूं, गौर करना बेटा, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये छोटा वाला ट्रायंगल, अरे बेटा ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल और ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दिस अपॉन दिस, बेटा बोलना 40/10, 40/10 इज दिस अननोन अपॉन 20। बेटा अननोन को मैं ऐसे अपॉन 20, तो अननोन को सॉल्व करते बेटा कितना आ गया 80। इसका मतलब बेटा जी ये वाली वेलोसिटी अगर 40 है तो बेटा ये वाली वेलोसिटी कितनी है 80, और बेटा ये वेलोसिटी 80 है। 80 नहीं लिखूंगा बेटा, मैं इसको -80 लिखूंगा। प्यारे बच्चों -80 तो समझिए ना क्यों बोला मैंने, बेटा मैंने -80 इसलिए बोला क्योंकि बेटा अब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, ऊपर बेटा वेलोसिटी पॉजिटिव, नीचे बेटा आपकी नेगेटिव डायरेक्शन। चलो एनालाइज करते हैं इस मोशन को। 60 से लेके 80 सेकंड्स तक वेलोसिटी को एनालाइज करते हैं। गौर कीजिएगा, 60 सेकंड पर पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी 0 है, बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव है, उसके बाद भी 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 नेगेटिव है। अरे भाई नेगेटिव है तो कोई कमाल हो गया क्या? नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, इसका मतलब पार्टिकल के पास वेलोसिटी इस तरफ नेगेटिव में है और ये नेगेटिव में लगातार इसकी स्पीड बढ़े जा रही है, बेटा बढ़ ही रही है। पहले वेलोसिटी 0 थी, फिर 10 मीटर पर सेकंड, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80, लगातार नेगेटिव में स्पीड बढ़ रही है। नेगेटिव में स्पीड कैसे बढ़ सकती है? तो आप बोले सर नेगेटिव में स्पीड तो तभी बढ़ सकती है जब वेलोसिटी भी नेगेटिव में हो और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव में हो। तो सुनना मेरी बात, अब 50 से लेकर 80 सेकंड तक ये सेम ही स्ट्रेट लाइन है, ये अलग अलग स्ट्रेट लाइन नहीं है, सेम ही स्ट्रेट लाइन है। सेम ही स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब यहां से यहां तक भी स्लोप वही है और यहां से तक भी स्लोप वही है और पूरा स्लोप सेम है, तो इसका मतलब पूरे रास्ते, मतलब 50 से लेकर 80 सेकंड तक पूरे रास्ते स्लोप सेम, तो पूरे रास्ते एक्सेलरेशन भी सेम। तो आप कह सकते हो कि सर कहां से कहां तक 60 से लेकर 80 सेकंड तक भी, 60 से लेकर 80 सेकंड तक भी हमारा जो एक्सेलरेशन है वो अब भी -4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। अब भी एक्सेलरेशन वही है, सेम एक्सेलरेशन क्यों आया? आई रियली होप बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन अलग थोड़ी है, स्ट्रेट लाइन तो सेम है, और अगर स्ट्रेट लाइन सेम है तो स्लोप सेम है, और अगर स्लोप सेम है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप सेम है तो एक्सेलरेशन भी तो सेम है। अगर ये बात नहीं समझ में आई है, मैं एक तरीका और लगाता हूं। 60 से लेकर 80 सेकंड तक अगर कोई मुझसे पूछे कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मैं फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूंगा ΔV/ΔT। भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये कर लेते हैं। यहां से यहां तक चेंज इन वेलोसिटी क्या है? तो आप बोलोगे सर यहां से 60 सेकंड से लेकर 80 सेकंड तक चेंज इन वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। 80 सेकंड पर वेलोसिटी है -80, इनिशियल वेलोसिटी बेटा आपकी है 0 डिवाइड बाई बेटा 60 सेकंड से लेकर 80 सेकंड तक टाइम कितना लगा है 20 सेकंड्स। बेटा ऊपर वेलोसिटी का चेंज तो आ गया है -80 मीटर पर सेकंड और टाइम लग गया है 20 सेकंड्स, तो मेरे पास आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे इच्छा हो वैसे बोल दो, एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और ये एक्सेलरेशन क्या करेगा? अब ये जो एक्सेलरेशन है 60 सेकंड पर जो पार्टिकल रेस्ट पे पड़ा था, अब उस पार्टिकल पर अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है तो अब पार्टिकल को वापस लाएगा, 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 लगातार लाएगा। सर इन 60 से लेकर 80 सेकंड तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? चेक कर बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेटा बोलना बेस कितना है 20 इंटू हाइट, बेटा हाइट 80 नहीं है -80, बेटा ये डिस्प्लेसमेंट आ गया -800 मीटर। बेटा माइनस का अर्थ ये है कि इस तरफ नहीं इधर आएगा, तो यूं चलते 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 यहां आएगा। और बेटा टाइम तेरे पास हो गया है 80 सेकंड और इस तरफ तो बैकवर्ड्स आ गया है, पीछे की तरफ आ गया है, और बेटा पीछे की तरफ तो कितना आ गया है 800 मीटर। सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपने इस बात को नोटिस की होगी कि 60 से लेकर 80 सेकंड्स तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन स्पीड बढ़ रही है। सर हम तो सुनते थे कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होता तो स्पीड घटती है। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। 60 से लेकर 80 सेकंड तक जरा गौर करो,
तो आपके पास 60 से लेकर 80 सेकंड तक वेलोसिटी भी नेगेटिव में है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वो स्पीड को बढ़ाएगी। तो एक्सेलरेशन के पॉजिटिव नेगेटिव से डिसाइड नहीं करते कि वो स्पीड को बढ़ाएगी या घटाएगी। हम स्पीड बढ़ेगी या घटेगी वो इस बात से डिसाइड होती है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है या नहीं है। अगर वेलोसिटी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो स्पीड बढ़ेगी। वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो स्पीड बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो स्पीड घटेगी। वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो भी स्पीड घटेगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो कभी दिमाग में ऐसे कंफ्यूज मत हो ना कि सर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो सर पक्की बात है कि स्पीड घटेगी। अरे नहीं बेटा, स्पीड घटना और बढ़ना इस बात पर डिपेंड करता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट में है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड को बढ़ाओगे और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो घटाओगे। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि 60 से लेकर 80 सेकंड तक पार्टिकल पलट कर आ रहा था, और जब पार्टिकल पलट कर आ रहा था तो उस केस में पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी इस तरफ है और एक्सेलरेशन भी इसी तरफ है, और लगातार स्पीड बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है। और यही तो कहानी में ट्विस्ट था कि हम 50 से लेकर 60 सेकंड देखें तो 50 से लेकर 60 तक भी एक्सेलरेशन इस तरफ था और 60 से लेकर 80 तक भी एक्सेलरेशन इसी तरफ है, लेकिन 50 से 60 तक वेलोसिटी सामने की तरफ थी और एक्सेलरेशन इस तरफ था। तो लगातार स्पीड घटती गई, घटती गई, घटती गई। जब 60 सेकंड में पार्टिकल रुक गया तो उसके बाद तो पार्टिकल के पास वेलोसिटी आ गई इस तरफ, अब वेलोसिटी भी इस तरफ, एक्सेलरेशन भी इस तरफ, तो लगातार स्पीड बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से हम जज नहीं कर सकते कि वो स्पीड घटाएगा या बढ़ाएगा। अगर हमें जज करना है कि स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल क्या है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन तो स्पीड बढ़ेगी और अगर अपोजिट डायरेक्शन तो घटेगी। आई रियली होप दैट आपको सारी की सारी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं एक बार फिर से बोल दूं कि अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो स्पीड अप, बड़ा स्पीड बढ़ेगी। अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, तो भी बड़ा स्पीड अप मतलब बड़ा स्पीड बढ़ेगी। अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी नेगेटिव, तो बड़ा ऑफ कोर्स स्पीड घटेगी। बड़ा स्पीड घटने को हम क्या बोल रहे हैं, स्पीड डाउन। अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव, बड़ा तब भी स्पीड डाउन, तब भी स्पीड घटेगी। फेयर एनफ। हम तो सारा मोशन समझ गए। अब मोशन बेटा, हम तो मोशन को एनालाइज करने लग गए। हम इस बात को तो भूल ही गए कि हम इसमें सवाल वगैरह क्या पूछ सकते हैं। हम उन बातों को डिस्कस कर लेते हैं कि यार सवाल क्या पूछ सकते हैं। अब इसमें कोई कहते कि सर सवाल क्या पूछ पाओगे। अब बेटा मैं आपसे ये पूछ सकता हूं, बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पूरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर अगर आप हमसे टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हो तो वेरी इजी, देखना बेटा कितना 400 आगे गए। बेटा 400 कितने, हाँ 400 आगे गए, पहले 400 आगे गए, 1200 आगे गए, बड़ा दैट इज 1600 फिर 200 और आगे गए, बड़ा कितना 1800 में से 800 पीछे आ गए। तो शुरुआत वाले पॉइंट से आप कितने दूर हो। तो मेरे बच्चे बोले से शुरुआत वाले पॉइंट से मैं दूर हूं 1000 मीटर। पहले 400 आगे गए स्पीड बढ़ते हुए, फिर कांस्टेंट स्पीड से गए 1200, फिर स्पीड घटते घटते तुम गए 200 मीटर, फिर वापस पलटकर स्पीड बढ़ते बढ़ते 800 मीटर आ गए। तो 400, 1200 और 200, 400, 1200, 200 बड़ा कितना हो गया 1800 तो गए और 800 आए। तो इनिशियल पॉइंट से आप अभी 1000 मीटर दूर हो। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर इस पूरे टाइम के दौरान एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो मैं बोलूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट है 1000 मीटर, टोटल टाइम बेटा कितना 80 सेकंड से, क्या 80 सेकंड्स। आई थिंक बेटा 12.5 आ गया होगा बेटा, देखना 0 0 कैंसिल, हाँ बेटा 12.5 मीटर पर सेकंड, ये बेटा आपकी एवरेज वेलोसिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, तो मेरे बच्चे बोले सर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सर 400, 1200, 1600, 1600 एंड 200, 1800, 1800 एंड 800 का कितना 2600। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 2600 मीटर। और अगर मुझसे कोई पूछ ले कि
एवरेज स्पीड क्या है बेटा? एवरेज स्पीड होती है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है डिवाइड बाय ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में समय कितना लगा है। तो मेरे बच्चे बोले सर ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगा है सर हमें 80 सेकेंड्स। तो सर 0 से बड़ा 0 कैंसिल, 130/4 बेटा कितना 65/2 क्या 65/2 मीटर पर सेकेंड। सर एवरेज स्पीड बड़ी आ रही है और एवरेज वेलोसिटी छोटी आ रही है, सर ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बेटा हो सकता है, खास तौर से तब बेटा जब स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टर्निंग बैक ना हो बेटा, उस केस में हो सकता है। यहाँ बेटा टर्न बैक तो कर ही रहे हैं तो ऑफकोर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम है, और अगर ऐसा है तो ऑफकोर्स हम कह सकते हैं कि हमारी एवरेज स्पीड तो ज़्यादा आनी भी चाहिए और आ भी रही। तो ये सारे के सारे उस मोशन को हमने एनालाइज किया है। भाई मैं ये तो बात मान गया कि हमारे लिए सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हमारे लिए सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना इस पूरी की पूरी सिचुएशन को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट था कि कैसे कैसे एक्सेलरेशंस हैं, कब कब स्पीड बढ़ रही है, कब कब स्पीड घट रही है। तो सिचुएशन को एनालाइज करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और हमारे लिए आंसर लाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर इसी सवाल में कोई मुझसे पूछ ले कि सर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, कि सर आप तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बना दो, हमारे सर कभी काम आ जाए, बड़ा बना देंगे। अगर आप मुझसे स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ पूछोगे तो मैं वाई एक्सिस में लिख देता हूं स्पीड विच इज इन मीटर पर सेकेंड और इस तरफ टाइम। तो बेटा तुम जानते ही हो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो है। तो 0 से लेकर 60 सेकंड तक तो चिंता मत करो, जो वेलोसिटी पॉजिटिव है बेटा वही स्पीड तो वैसे पॉजिटिव होती है, तो आप बोल देना ऐसे ग्राफ वैसा ही आएगा। ये लो बेटा, ये 20 सेकंड बेटा, ये तुम्हारी 50 सेकंड बेटा, आपके 60 सेकंड, ये बेटा आपके 40 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपकी वेलोसिटी नेगेटिव 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 में लगातार बढ़ रही है, बढ़ने दो, स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होगी। जब वेलोसिटी -10 होगी तो स्पीड तो तब भी 10 होगी, जब वेलोसिटी -20 होगी तो स्पीड तो तब भी 20 होगी, जब 80 सेकंड पर वेलोसिटी आपकी -80 मीटर पर सेकंड है तब भी बेटा स्पीड तो 80 मीटर पर सेकंड ही है। तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लो, बेटा ले लेंगे और हम कह देंगे कि 80 सेकंड्स पर हमारी स्पीड बेटा बढ़ते बढ़ते बेटा कितनी हो गई थी 80 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी को प्लस माइनस का फर्क पड़ता है, स्पीड को प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता, और वेलोसिटी में भी प्लस माइनस का अर्थ होता है डायरेक्शन, और हमें यहां पर तो कोई डायरेक्शन दिखाने की जरूरत है नहीं। इससे भी आप चेक कर सकते हो, इस ग्राफ से भी आप चेक कर सकते हो कि कब से कब तक स्पीड बढ़ रही है और कब से कब तक स्पीड घट रही है। 0 से लेकर 20 सेकंड तक स्पीड बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। 20 से लेकर 50 सेकंड तक स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। 50 से लेकर 60 सेकंड्स तक स्पीड लगातार घटे जा रही है, घटे जा रही है, घटे जा रही है। 60 सेकंड पर स्पीड हो गई है 0, उसके बाद स्पीड फिर से बढ़ रही है और बढ़ते 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 80 हो रही है। वो अलग बात है कि मैं पता है कि ना वो जो स्पीड बाद में बढ़ी है ना 60 से लेकर 80 सेकंड तक, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। लेकिन तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे इस बात से फर्क पड़ रहा है कि स्पीड पूछ रहे हो आप मेरे से, और स्पीड पूछ रहे हो तो मैं तो ऐसे निकाल लूंगा। अगर आप पूरा इसका एरिया निकालने की कोशिश करोगे बेटा, देखना ये वाला एरिया आपके पास आएगा 400 बेटा, ये वाला एरिया निकालना बेटा, ये वाला आएगा आपके पास 1200 बेटा, ये वाला एरिया फिर से निकालना बेटा, ये वाला एरिया आएगा 200 बेटा, ये वाला एरिया आएगा हाफ इंटू 20 इंटू 80 बेटा, ये वाला एरिया आएगा 800। और अगर पूरा एरिया निकालने की अगर कोशिश करोगे बेटा, जोड़ना 400 और 1200 1600, 1600 और 2 बेटा 1800, 1800 एंड 800 बेटा, टोटल एरिया कितना आ गया 2600, और 2600 आपका एरिया भी है और 2600 आपके डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी है। स्पीड और टाइम ग्राफ का एरिया मेरे बच्चों को क्या देगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पहले से लिख रखा अपन ने यार, अपन तो बिल्कुल तुम रेडी है सब लिख लिखा के, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा और भी ग्राफ देखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको हल्का फुल्का ग्राफ को एनालाइज करना तो आ गया होगा, और खास तौर से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को एनालाइज करना आ गया होगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों तुम समझ गए बेटा, उसके एरिया से डिस्प्लेसमेंट का पता लग रहा है, और क्या कहते हैं बेटा उसको, और उसके स्लोप से एक्सेलरेशन का आइडिया लग रहा है। तो बाकी ग्राफ के मुकाबले बेटा थोड़ा सा ये तो बेटर है।